नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाइसल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज से हम ऑप्शन की हेजिंग स्ट्रैटेजीज की शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम एक एक करके जितनी स्ट्रैटेजीज हम अपने एंड के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज को लेकर के कवर कर सकते हैं, वो सब बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंसाइज, क्रिस्प, टू द पॉइंट रखेंगे विद अ होप कि आपको आपके मतलब की चीज़ मिलेगी। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक बार को वीडियोस बनते चलेंगे तो हम साइमल्टेनियसली प्लेलिस्ट को भी अपने एंड के ऊपर में डिवाइड कर देंगे। जैसे बुलिश अगर आपको सिनेरियो प्ले करने हैं तो एक बुलिश की प्लेलिस्ट आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो बुलिश के ऊपर अगर आपको काम करना है तो वहां पर आपको मल्टीपल बुलिश सिनेरियो स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। वैसे ही बेरिश कर देंगे, वैसे ही आपको रेंज बाउंड या ऑप्शन सेलिंग के ऊपर में स्ट्रैटेजीज इस तरह से हम बनाते हुए चलेंगे। ऐसी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम इसका पहला वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज़ें आप सुन लीजिए। जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनकी एप्लीकेशन दुनिया में यूनिवर्सल है। बेशक हो सकता है हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का एक एग्जांपल लेकर के आपको बात समझाने की कोशिश करें, पर आप प्लीज़ समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को आप फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, एमसीएक्स में, कहीं पर भी आप अपने एंड पर, या स्टॉक्स में भी, या फ्रेंडों के स्टॉक्स हैं वहां पर भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे और दुनिया में हर जगह पर काम कर पाएंगे। एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल होने वाली है क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नाम नंबर सामने स्क्रीन पर लिया जाएगा, पर्पस उनका सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम हमेशा कहते हैं कि मैं जितनी ड्यू डिलिजेंस अपनी तरफ से इसके अंदर में यूज़ करूं, जो भी करूं, मैं स्टिल एक चीज़ बोलना चाहता हूं, आप हमारे से कभी भी कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी सेटअप एक्सपेक्ट ना करें। ऐसी कोई चीज़ हमारी दुनिया में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। फोकस करें रिस्क मैनेजमेंट पे, अपने रिस्क कंट्रोल पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने पे, पोजीशन साइजिंग सीखें, पोजीशन साइजिंग के बेसिस के ऊपर अपने पैसे के लॉस को बचाना सीखें। होली ग्रेल का चक्कर छोड़ दीजिए। होली ग्रेल के चक्कर में जितने भी पड़े हैं वो बर्बाद ही हुए हैं और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। डिले नहीं करते, भगवान का नाम लेते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं आज पहली स्ट्रैटेजी, बुलिश स्ट्रैटेजी, बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी, जिसको कहा जाता है बुल कॉल स्प्रेड। क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें सामने निकल करके आती हैं, बताने की कोशिश करता हूँ। प्लेटफॉर्म जो आप सामने देख रहे हो, ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है सामने। सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म को सामने यूज़ किया जा रहा है जो जनता के लिए फ्री में अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सामने से आपको बताने की कोशिश नहीं की जाएगी जो आपको अननेसेसरी इन्फ्लुएंस करे पैसा खर्चने के लिए। वो काम हम नहीं करते। चलिए आइए, ऑप्शना पर हम पहुंच गए, बिल्डर पर चलते हैं। निफ्टी का एग्जांपल लेंगे, बुल कॉल स्प्रेड पर बातचीत होनी है, समझेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड क्या है और क्या किस तरीके से काम करता है। बिल्डर पर आइए, पहुंच गए। निफ्टी पर आइए, निफ्टी पर आकर के इसके ऑप्शंस पर आ जाइए। ऑप्शंस पर आने के बाद इसकी मंथली एक्सपायरी 25 नवंबर पर आ जाइए। ऑप्शन चेन को क्लिक कीजिए और देखिए कि मैं क्या बताने की कोशिश करता हूं। फोकस कीजिए। आइए, सबसे पहले हम इसके अंदर में देखेंगे कि निफ्टी का बाजार कितने पर चल रहा है। हमने यहाँ पर ये देखा कि हमको यहाँ से इसका स्पॉट पर 26,000 हमको इसका रेट मिल गया, तो हमें पता चलता है कि 26,000 के पास में निफ्टी चल रहा है। तो बुलिश स्ट्रैटेजी का सबसे पहला हिस्सा बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड एक बुलिश सिनेरियो प्ले करने की स्ट्रैटेजी है। इसमें प्रॉफिट और लॉसेस दोनों कंट्रोल्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। प्रॉफिट स्ट्रैटेजी बनाते समय जितना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई देगा उतना ही मैक्सिमम मिलेगा, जितना लॉस नजर आएगा उतना ही लॉस जाएगा। ये एक कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों फिक्स हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी लेने के बाद वो चेंज नहीं होते हैं। आइए, अब इसमें ये किस प्रकार बनाई जाती है। जैसे बाजार 26,000 पर खड़ा है तो आप 26,000 की कॉल को खरीदेंगे। कॉल को आपने बाय करा और 26,000 की कॉल को खरीदने के बाद एक आउट ऑफ द मनी कॉल को आप सेल करेंगे। ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये बुल कॉल स्प्रेड एक बुलिश सिनेरियो प्ले स्ट्रैटेजी है, ये एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। हेजिंग के लिए ही हमको क्या करना पड़ा, हमको यहाँ पर एक महंगी कॉल खरीदनी पड़ी। महंगी से मतलब है 26,000 की कॉल आई 200 रुपए की, 202 रुपए की, पर हमें एक सस्ती कॉल बेचनी भी पड़ी। और सस्ती कॉल 26,050 की, हमने उसकी बिल्कुल अगली वाली बेचने की कोशिश करी जो 175 रुपए की थी। हमने उसको सेल करा, ये पोजीशन खड़ी करी, तो हमारे सामने इस प्रकार की ये फोटो बन गई। ये बुल कॉल स्प्रेड की बड़ी बुनियादी बेसिक फोटो है। अब इसके आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझिए। हमारा कॉल का जो कॉल खरीदने और बेचने का जो डिफरेंस है वो 50 पॉइंट का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं 26,000 खरीदी है, 26,050 हमने बेची है, 50 पॉइंट का डिफरेंस है। और निफ्टी का हम जानते हैं कि 75 पॉइंट का लॉट है। तो जब आप 75 को 50 से गुना करेंगे तो टोटल क्वांटम निकल करके आता है 3750, 3750 रुपए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर में टोटल पैसे का जो लेना देना होगा वो 3750 रुपए होगा। वो कैसे प्रूफ होता है ये देख लीजिए।
आप इसके प्रॉफिट और इसके लॉस को प्लस माइनस कर लीजिए। प्रॉफिट इसका 1700 और लॉस इसका 2000। 1700 और 2000 को जमा करेंगे तो वो 3750 के आसपास रकम आपको, इनको 1700 और 36 रुपये और 2014 को जमा करेंगे तो वो 3750 आएगा। ये भी आपको जानना जरूरी है कि 50 पॉइंट का स्प्रेड और 75 का लॉट जब गुना करते हैं तो 3750 की रकम निकलती है। तो और 3750 की रकम इन दोनों को प्लस माइनस प्लस करेंगे तो वो 3750 की रकम बनेगी। ये एक बड़ा ही बुनियादी बेसिक एक बुल कॉल स्प्रेड आपने बना दिया। बाजार आपकी दिशा में चलेगा, आपको प्रॉफिट आएगा। बाजार दिशा में नहीं चलेगा, आपको कंजर्वेटिव सा लॉस आएगा। आप अपने ट्रेड को बंद कीजिए, ट्रेड से बाहर निकलिए और अपनी कैपिटल को बचाइए। खूबसूरत स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, बाय चांस है ये ऑप्शन की हेजिंग स्ट्रैटेजी सबसे बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी है। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं लगाते, पर ये अपने आप में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है बुलिश सिनेरियो प्ले करने के लिए। अब हम इसमें और वेरिएशन समझने की कोशिश करते हैं विद अ होप कि हम आपको काम की चीज़ बता पाएंगे। आपको ये मार्जिन पे नज़र नहीं रखनी है, आप मार्जिन अपने ब्रोकर से चेक कीजिए, वो 55-60 हज़ार कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर इस फोटोग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये प्रॉफिट का ऊपर डायग्राम कैप लगी हुई है, ये लॉस का डायग्राम कैप लगी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम बनता है और प्रॉफिट और लॉस दोनों कैप्ड रहते हैं और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी मोटा मोटा 50% के आसपास में आती है। अब हम इस पर थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आप कहते हैं यार हमने ये 50 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, हम एक काम करेंगे, हम इस स्प्रेड को कोशिश इसको हटा देते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने 26,000 की कॉल को खरीदा हुआ है। हम 26,000 की कॉल को खरीद करके, इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप एक कॉल खरीदते जो हैं, आपको जो बेचनी होती है वो खरीदने वाली उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 26,000 की जो कॉल खरीदी है वो 202 रुपये की है, अब आपको जो बेचनी है वो 202 से सस्ती बेचनी है। अगर आप इसके अंदर चले जाएंगे, 25,950 या 25,900 या 850 बेचने की कोशिश करेंगे तो बेचने की जो कॉल होगी वो ज़्यादा बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ये बुल कॉल नहीं होगा, ये एक बियर कॉल बन जाएगा, जो एक बेरिश स्ट्रैटेजी है। उसको बेरिश सिनेरियो में बात करेंगे। बुल कॉल में आपको एक बात समझ के रखनी है कि जो खरीदेंगे वो महंगी होनी चाहिए और जो बेचेंगे वो सस्ती होनी चाहिए। जैसे आपने 26,000 की खरीद करके 26,100 की अगर मैं बेचता हूँ, 150 रुपये की अगर मैं इसको बेचूँ, तो मेरी फ़ोटो बनती है सेम। फोटोग्राफ में खास फ़र्क नहीं आएगा, पर मेरे प्रॉफिट और लॉस में फ़र्क आएगा। कैसे? दोनों की दोनों कॉल का जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट का है और निफ्टी का लॉट 75 है, तो 100 को 75 से गुना करेंगे तो 7500 हो जाएगा। तो जैसे ही वो 7500 हो जाएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस की जो टोटल क्वांटम है वो 7500 हो जाएगा। ये इतना ही आसान और इतना ही खूबसूरत था समझना कि जैसे ही आपने स्प्रेड को 50 की जगह पे 100 पॉइंट का किया, आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया और आपका लॉस भी वहाँ पर बढ़ गया। पर दोनों जो बढ़ गए उनका जो टोटल क्वांटम निकल करके आया वो निकल करके आया 7,500 रुपया। ये हमने एक दूसरा हल्का सा डायमेंशन समझने की कोशिश की और इसको आगे लेकर के चलते हैं। हम इसको क्लियर कर देते हैं। साफ हो गई स्क्रीन। बाजार 26,000 पर खड़ा है, ठीक 26,000 पर बाजार खड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप काम करते हैं, आपने कहा नहीं यार 26,000 पर बाजार खड़ा है, क्या ये ज़रूरी है मैं 26,000 की कॉल को खरीदूँ? कोई ज़रूरी नहीं है। आपने कहा मैं आउट ऑफ द मनी जा करके खरीद लेता हूँ, मैं 150 की खरीद लेता हूँ, 26,100 की खरीद लेता हूँ। आपने 150 की कॉल खरीदी और 150 की मतलब 26,100 की कॉल जो जिसकी 150 कीमत थी वो खरीदी और 26,200 आपने बेच दी, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस रखा और आपने एक और कॉल बेच दी। फोटो फिर वही बनी, 100 पॉइंट के डिफरेंस रहा कॉल का और 75 के लॉट से लेना और देना 7500 ही रहा। देखिए 4,300 और 3,200, ये फिर 7500 रहा, पर फर्क क्या पड़ा? आपका प्रॉफिट बढ़ गया और लॉस थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा इसीलिए हो पाया कि आप आउट ऑफ द मनी चले गए। बाजार 26,000 पर खड़ा था, बाजार आप 26,100 चले गए, आपने आउट ऑफ द मनी ही खरीद ली, आउट ऑफ द मनी फर्दर आउट ऑफ द मनी बेच दी। आपने बनाया फिर भी बुल कॉल, पर आपने अपने प्रॉफिट्स के सिनेरियो को बढ़ा लिया और अपनी प्रोबेबिलिटी को कम कर लिया। क्यों? क्योंकि आप 26,000 पर बाजार खड़ा है, आप आउट ऑफ द मनी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी पे काम करना गलत नहीं है, पर कभी कभी ये बैकफायर तब कर जाएगा जब बाजार आपके उस दिशा में जाने से पहले थोड़ा दुखी करेगा। बाजार 26,000 पे खड़ा है, बाजार यहीं पर ही खड़ा रह गया या नीचे की तरफ निकल गया तो आप अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे। और बाजार बहुत तेजी से भागा और एकदम से भाग करके 100-150 पॉइंट कवर कर गया बाजार, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल करके दे देगी। आउट ऑफ द मनी पे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स तो बढ़ जाते हैं, लॉस कम हो जाते हैं, पर आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी चले गए हो। एक ये सिनेरियो हमने बात करी, फिर रीसेट कर दिया। हम फिर चलते हैं आगे और एक तीसरे सिनेरियो पर बात करते हैं। बाजार 26,000 पर खड़ा है, हम एक 25,900 की इन द मनी खरीद लेते हैं। आइए ये सिनेरियो भी समझिए। हमने 264 रुपये की एक इन द मनी खरीदी, 25,900 की खरीदी और हमने 26,000 की एक कॉल को बेच दिया। हम कर वही रहे हैं, बुल कॉल ही बना रहे हैं, फोटो भी वही बनेगी। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 75 का लॉट है, 7500 का ही लेना देना होगा, पर गेम अब एकदम से चेंज हो जाएगी। वो देखिए
प्रॉफिट ऑल ऑफ द सडन एकदम से कम हो जाएंगे और लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेना देना दोनों का 7500 है, प्रॉफिट 2800, लॉस 4600, पर प्रोबेबिलिटी 54% हो गई। अगर आप अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो इन द मनी जाइए। आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, प्रोबेबिलिटी बेशक कम हो, आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो आउट ऑफ द मनी जाइए। और आप अगर एक बैलेंस स्ट्राइक आउट करना चाहते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस, लुक फॉर बैलेंस, तो फिर आप एक काम कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, 26,000 की कॉल को खरीद लीजिए, एट द मनी खरीद करके 26,100 की बेच दीजिए, अपने स्प्रेड को 100 पॉइंट का ही रखिए और ये देखिए प्रोबेबिलिटी उतनी आई और प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोज दोनों आसपास बराबर आ गए। लेना देना 7500, मिलेगा 3700, जाएगा 37, 3750 रुपये जाएगा। ये सिचुएशन देख लीजिए, ये मैंने तीनों सिचुएशन, तीनों सिनेरियोज बताए, ये तीनों ही बुल कॉल है। आमतौर पे लोग बुल कॉल पर इतनी बात नहीं करते, एक कॉल खरीदो एक बेच दो बुल कॉल हो गया, पर बुल कॉल में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये 3 वेरिएशंस मैंने आपको अभी दिखा दिए, एट द मनी कर लो, इन द मनी कर लो, आउट ऑफ द मनी कर लो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। बहुत स्मार्टली एक्ट करना चाहो बहुत कुछ कर सकते हो आप, इन द मनी खरीद करके आउट ऑफ द मनी बेच सकते हो, ये भी तो कर सकते थे आप। एक और देखिए, इस पर भी बात करते हैं। इन द मनी बाजार 26,000 पर खड़ा है, आपने 25,950 खरीद लिया, इन द मनी खरीद लिया आपने, और आपने 26,050 बेच दिया, ये भी हो सकता था। स्प्रेड आपने फिर 100 पॉइंट का ही रखा, 50 और 50, स्प्रेड 100 पॉइंट का रखा, फोटो वही रखी, प्रोबेबिलिटी 50% कर दी, प्रॉफिट्स 3,000, लॉसेस 4,500। ये आप डिफरेंट सिनेरियोज प्ले आउट करें। जब तक आप इस पर थोड़ा सा काम, ऐसी पेपर प्रैक्टिस और ये सब चीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको इस पर क्लैरिटी नहीं आएगी। ये क्लैरिकल था, कॉन्सेप्ट समझना इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए बात समझिए होता क्या है। इसके ऊपर एक और बात आपको बताऊं, बुल कॉल के ऊपर। ये बुल कॉल बन गया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी एक बुलिश सिनेरियो प्ले स्ट्रैटेजी है। लॉस और प्रॉफिट कंट्रोल रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, हेज की बेहतरीन स्ट्रैटेजी। आप लोगों के बड़े मैसेजेस आए, भाई हेजिंग पे कुछ बताओ, हेजिंग पे कुछ शुरू करो, सो दिस इज इन रिस्पेक्ट टू दैट। हम कोशिश करना चाहते हैं जितनी हमको दुनिया जान की स्ट्रैटेजीज पता है, या जो जो उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर में पता है, वो सब कुछ आपको बता देना चाह रहे हैं। कवर करते चलेंगे, बाद में इनकी एडजस्टमेंट्स पर भी बात करेंगे, साथ साथ हम आपको इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में और हमने अपनी तरफ से एडवांस क्या क्या सीखा है वो सब कुछ आपको बता देंगे। पर हाँ, बुल कॉल स्प्रेड आपको सीखना हो तो ये वीडियो देखो, इस वीडियो देखने के बाद चांसेस हैं कि बुल कॉल स्प्रेड आप आराम से बना पाओगे। अब इस पर कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको ट्रेड करते समय काम आएंगे। जब भी आप बुल कॉल बनाएं तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने कॉल को खरीदना पहले है, बेचना बाद में है। अगर पहले आपने बेचने वाली लेग लगा दी ना, तो आपका मार्जिन अननेसेसरी, ये जो मार्जिन लाख रुपए से ऊपर निकल जाएगा। तो कोशिश करें पहले आपका जो, सबसे पहले तो आपको बास्केट ऑर्डर में जाना है। बास्केट ऑर्डर में जा करके एक कॉल जो आपको खरीदनी है उसका ऑर्डर पहले लगाना है, मार्केट पे लगाना है। फिर उसके बाद जो बेचनी है वो आपको बाद में लगाना है। मतलब बाय ऑर्डर के बाद सेल का ऑर्डर लगेगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं, पहले बाय का लगाए फिर सेल का लगाए, बिल्कुल ऐसे करना है। बास्केट बनानी है, मार्केट लगाना है, 50-60 हज़ार रुपये में आपका काम आ जाएगा। अगर आपकी ट्रेड की डायरेक्शन ठीक है तो चांसेस हैं कि ये ट्रेड आपको प्रॉफिट बना करके दे देगा। दूसरी बात, ये आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप अपने स्प्रेड को 50 पॉइंट का रख लो, जो हमने आपको इनिशियली बताया। आप एक काम और कर सकते हो, आप कह रहे हो यार ये 50-100 का पॉइंट आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपने कहा यार ये कर सकते हैं क्या, यार मैं 26,000 की कॉल खरीद लूँ, मेरे को 50-100 में मजा नहीं आ रहा, मैं 26,200 की कॉल बेच देता हूँ, मैं 200 पॉइंट का स्प्रेड बना लेता हूँ। आप 100% ऐसा कर सकते हैं, फोटो वही बनेगी, 200 पॉइंट का स्प्रेड, 75 का लॉट, लेना देना 15,000 रुपए, इन दोनों को प्लस कर दो, 15,000 पहुंच जाओगे। सिंपल एज दैट, देख लो आप, प्रॉफिट 8,000, लॉस 7,000, 8 और 7 15,000 रुपए। आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप 50 पॉइंट का स्प्रेड बना लो, 100 का बना लो, 150 का बना लो, 200 का बना लो, आपको जितने पॉइंट का स्प्रेड बनाना है उतने पॉइंट का स्प्रेड बना लो। बात आपको सिर्फ एक बुल कॉल में याद रखनी है, बुल कॉल, बुल मतलब तेजी, कॉल मतलब कॉल की तरफ से तेजी खेलनी है, स्प्रेड मतलब यहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शन की लेग लगेगी। इसका सीधा सीधा बाइफर्केशन ये है, देखो, खरीदी 202 की, बेची 108 की, आई ना बात वहीं पे। खरीदनी है महंगी खरीदनी है और बेचनी है सस्ती बेचनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको लॉट साइज हमेशा बराबर रखना है। अगर आपको बुल कॉल बनाना है, कहीं गलती से आपने खरीद ली 2 और बेच दी 1, तो ये कुछ और बन जाएगा। कहीं आपने 1 खरीद करके 2 बेच दी तो फिर ये और ही कुछ बन जाएगा, मार्जिन ऊपर नीचे हो जाएंगे। बुल कॉल में हमको ये चीज़ समझ करके चलनी है। एक चीज़ और हमें समझ करके चलनी है बुल कॉल में, हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो 25 नवंबर पे काम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 25 नवंबर की खरीद लेंगे और किसी और आगे 2 दिसंबर की बेच देंगे, वो बुल कॉल नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। बुल कॉल का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपको 25 नवंबर में काम करना है तो आप खरीदने और बेचने का काम 25 नवंबर में करोगे। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है वर्टिकल स्प्रेड का, याद रखिए, आपने खरीदी भी इसी ऑप्शन चेन से और बेची भी इसी ऑप्शन चेन से। ये कुछ एक चीज़ें आपको बुल कॉल बनाते समय ख्याल में रखनी चाहिए।
मेरी समझ कहती है बुल कॉल के ऊपर में बुनियादी फर्स्ट एलिमेंट्री वीडियो के हिसाब से अगर आपको बुल कॉल सीखना हो तो बुल कॉल के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी है। आप हमारे साथ ऐसी ऑप्शन हेजिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज में बने रहें। आई एम वेरी होपफुल कि जैसे ही हम आपके साथ में 10 20 50 वीडियोज़ आपके साथ में शेयर कर देंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ट्रस्ट मी, बुल कॉल के ऊपर हम वापस आएंगे और बातें करेंगे। एडजस्टमेंट्स जो हमें पता है वो आपको सिखा देंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को और आप कैसे नेक्स्ट लेवल ले जाकर के क्या क्या हैक इसमें लगा सकते हैं वो सब सिखा देंगे। पर सबसे पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में अगर आपको प्ले आउट करना है, बुलिश प्ले आउट करना है, हेजिंग के साथ करना है, आपको अपने लॉस को कंट्रोल रख करके काम करना है, बेहतरीन सुपर स्ट्रेटजी, इस पर अपना काम शुरू कीजिए। ये था आज की पर्टिकुलर वीडियो में मेरी तरफ से सुपर स्पेशल ऑन अ बुल कॉल स्प्रेड। कंटेंट कैसा लगा इसके ऊपर में प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, हो सके चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आते रहेंगे और कोई ना कोई वीडियो आपकी कभी ना कभी हेल्प कर देगा, जिससे आपका कहीं ना कहीं तो आप वैल्यू गेन कर ही लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास जो अपडेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मास्टर क्लास में और लाइव ऑनलाइन मीट्स में। डिटेल के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का आईडी और एक मेल आईडी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप हमें जैसे मर्जी कनेक्ट कर लीजिए। मैं और मेरी टीम जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे देंगे और कुछ ना कुछ आपको बता पाएंगे। फिलहाल भाइयों वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।